अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। कि हमारा मन दो भागों में बंटा है, चेतन मन जो हम जागते हुए सोचते हैं, और अवचेतन मन जो हमारी आदतों और शरीर के अंगों को नियंत्रित करता है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। एक वातावरण और तैयारी। सोने से पहले कमरे को शांत और साफ रखें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीपक या अगरबत्ती जलाना बेहतर होता है। 2 गहरी सांसें। रिलैक्सेशन। बिस्तर पर लेटकर कम से कम 10 बार गहरी सांसें लें और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। 3 संकल्प और विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं जैसे धन, नौकरी या अच्छे रिश्ते की कल्पना करें। इसे केवल सोचे नहीं, बल्कि ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले से ही आपके पास है। 4 मंत्रों का जाप। कुछ विशेष मंत्रों को बोलने की सलाह दी गई है। महालक्ष्मी मंत्र धन और समृद्धि के लिए। गणेश मंत्र बाधाओं को दूर करने के लिए। गायत्री मंत्र बुद्धि और ऊर्जा के लिए। 5 सकारात्मक प्रतिज्ञा अफर्मेशंस। वर्तमान काल में सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे मैं अमीर हूं, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मुझे सफलता मिल रहा। नकारात्मकता से बचे। सोने से पहले कभी भी डरावनी खबरें, सोशल मीडिया पर झगड़े या गुस्से वाली बातें न देखें, क्योंकि वही विचार पूरी रात मन में घूमते रहते हैं। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने हाथों के दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। समय सीमा। किसी भी स्थायी बदलाव के लिए इस प्रक्रिया को लगातार 40 दिनों तक बिना रुके करने की सलाह दी गई है। भोजन और संगत। सात्विक भोजन करें और हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें ताकि आपका मन स्थिर रहे। शीर्षक वेदों का गुप्त विज्ञान। नींद में अपनी नियति कैसे बदले। भाग 1। प्रस्तावना। समय 00:03। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के 24 घंटों में से सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? ज्यादातर लोग कहेंगे जब हम काम करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं या जब हम पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन वेदों और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों का मानना है कि वो सबसे कीमती समय वो है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, यानी आपकी नींद का समय। आज हम उस गुप्त ज्ञान की बात करेंगे जो हजारों सालों से ऋषियों ने संभाल कर रखा था। यह सिर्फ अच्छी नींद के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बारे में है जो आपकी पूरी दुनिया चलाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे रात को सोने से पहले की गई 10 से 15 मिनट की साधना आपके पूरे दिन, आपके करियर और आपकी किस्मत को बदल सकती है। भाग 2। मन का विज्ञान। चेतन बनाम अवचेतन। समय 3 से 7। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, उस कंप्यूटर की स्क्रीन है जहां आपको चीजें दिखाई देती है, आप टाइप करते हैं और फैसले लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर है। स्क्रीन पर वही दिखेगा जो सॉफ्टवेयर कमांड देगा। चेतन मन दिन भर सक्रिय रहता है, तर्क करता है, डरता है और संदेह करता है। अवचेतन मन यह कभी नहीं सोता। यह आपके दिल की धड़कन, सांसें और आपकी भावनाओं को तब भी नियंत्रित करता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। वेदों में कहा गया है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा तर्क करने वाला चेतन मन शांत हो जाता है। यही वह समय है जब अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। अगर इस समय आप कोई विचार अंदर भेजते हैं तो वह सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है। भाग 3। रात की साधना। समय 7 से 12। अब सवाल आता है कि इसे करना कैसे है। इसके लिए हम पंचतत्व, शुद्धि और संकल्प विधि का उपयोग करेंगे। वातावरण की शुद्धि। द एनवायरमेंट। सोने से कम 30 मिनट पहले अपने फोन को खुद से दूर कर दें। फोन की नीली रोशनी आपके मस्तिष्क के मेलाटोनिन को कम कर देती है, जिससे गहरी नींद और अवचेतन मन का संपर्क टूट जाता है। कमरे को अंधेरा रखें या हल्की रोशनी जलाएं। प्राणायाम। द ब्रेथ। बिस्तर पर सीधे लेट जाए। अनुलोम विलोम या सिर्फ 10 गहरी सांसें ले। हर सांस के साथ महसूस करें कि दिन भर का तनाव आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। विजुअलाइजेशन। दी विजन। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को देखें। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो खुद को चार्ट्स पर सही निर्णय लेते हुए देखें। अगर आप एक कलाकार हैं
तो अपनी कलाकृति को पूर्ण होते हुए देखें। इसे मूवी की तरह देखें, फोटो की तरह नहीं। लिखित संकल्प। द स्क्रिप्ट एक कागज पर अपनी इच्छा को वर्तमान काल में लिखें। मैं सफल होना चाहता हूं के बजाय लिखें, मैं सफल हूं और ब्रह्मांड मुझे हर दिन नए अवसर दे रहा है। भाग 4, मंत्रों की शक्ति और ध्वनि विज्ञान। समय 12 से 16। वेदों के अनुसार शब्द केवल शब्द नहीं है, वे आवृत्ति है। गायत्री मंत्र यह बुद्धि को शुद्ध करता है। यदि आप किसी बड़ी परीक्षा या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 बार इसका जाप आपके फोकस को 10 गुना बढ़ा सकता है। महालक्ष्मी मंत्र समृद्धि के लिए। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इसे बोलते समय महसूस करें कि आपके जीवन में प्रचुरता आ रही है। शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है ताकि आप गहरी नींद में जा सकें। याद रखें, मंत्रों का असर उनकी संख्या से ज्यादा आपके भाव पर निर्भर करता है। भाग 5, सुबह का स्वागत और 40 दिनों का नियम। समय 16 से 20। यहां उत्साह और प्रेरणा के साथ समाप्त करें। साधना केवल रात को खत्म नहीं होती। जब आप सुबह उठें, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया होनी चाहिए। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड। उठते ही अपने दोनों हाथों को देखें और कहें, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शानदार दिन है। इसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र के साथ जोड़े। 40 दिनों का विज्ञान। विज्ञान कहता है कि न्यूरॉन्स को नया रास्ता बनाने में समय लगता है। इसे 21 दिन तक करने से यह आदत बनेगी और 40 दिन तक करने से यह आपकी किस्मत, कैरेक्टर बन जाएगी। निष्कर्ष। दोस्त, दुनिया में कोई भी चीज रातों रात नहीं बदलती, लेकिन हर चीज की शुरुआत एक रात से ही होती है। आज की रात वही रात हो सकती है। अपने अवचेतन मन को एक नया निर्देश दे, एक नया सपना दे और फिर देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू करता है। विश्वास रखिए, क्योंकि जो आप अपने भीतर देखते हैं, वही एक दिन बाहर हकीकत बनकर सामने आता है। 20 मिनट की एक प्रभावशाली और एंगेजिंग स्क्रिप्ट के लिए विस्तार बहुत जरूरी है। जब आप बोलें, तो आपकी आवाज में वह गहराई होनी चाहिए जो सुनने वाले को सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर दे। यहां स्क्रिप्ट का विस्तारित भाग, पार्ट 2 है, जिसे आप पहले वाली स्क्रिप्ट के साथ जोड़कर एक पूरा मास्टर क्लास तैयार कर सकते हैं। भाग 6, मस्तिष्क की तरंगे और थ्रेसहोल्ड का जादू। समय 20-24-00। यहां आवाज को थोड़ा और गहरा और रहस्यमय रखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नींद और जागने के बीच की उस धुंधली अवस्था में होते हैं, जिसे विज्ञान थीटा स्टेट कहता है, तो आपके विचार अचानक बहुत जीवंत हो जाते हैं। यह वह गोल्डन गेट है जहां आपका तर्क खत्म होता है और आपका ब्रह्मांड शुरू होता है। जब हम दिन भर भागते हैं, हमारा दिमाग बीटा तरंगों पर होता है, तनाव, विश्लेषण और तर्क। लेकिन जैसे ही हम बिस्तर पर लेटते हैं और अपनी सांसों को धीमा करते हैं, हम अल्फा और फिर थीटा में प्रवेश करते हैं। वेदों ने इसे संध्या काल के समान माना है, एक मिलन बिंदु। अगर इस समय आप अपने दिमाग में एक बीज विचार डालते हैं, तो वह बिना किसी रुकावट के सीधे मिट्टी, अवचेतन मन की सबसे गहरी परतों तक पहुंच जाता है। भाग 7, व्यावहारिक उदाहरण। लक्ष्य को हकीकत कैसे बनाएं। समय 24-00-29-00। यहां उदाहरणों का उपयोग करें जो दर्शकों के जीवन से जुड़े हों। आर्थिक सफलता, फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर आप बाजार, मार्केट्स की समझ बढ़ाना चाहते हैं या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो खुद को बैंक बैलेंस देखते हुए न सोचें। इसके बजाय खुद को सही निर्णय लेते हुए देखें। कल्पना करें कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आपका मन शांत है और आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महसूस करें कि पैसा आपके पास एक नदी की तरह बहकर आ रहा है। कला और रचनात्मकता, क्रिएटिव मास्टरी। यदि आप पेंटिंग या स्केचिंग में माहिर होना चाहते हैं, तो खुद को एक बारीक रेखा खींचते हुए देखें। महसूस करें कि आपकी उंगलियां कितनी सटीकता से चल रही है। शिक्षा और परीक्षा, एकेडमिक सक्सेस। अगर आप किसी सर्टिफिकेशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद को उस परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए देखें, जहां आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा गया है। याद रखिए,
अवचेतन मन को तस्वीरों और एहसासों की भाषा समझ आती है, शब्दों की नहीं। भाग 8 ब्रह्मा मुहूर्त और अमृत वेला का रहस्य। समय 29:00 34:00। यहाँ आवाज में थोड़ा उत्साह और ऊर्जा लाए। अब बात करते हैं सुबह की। रात को जो बीज आपने बोया उसे सुबह पानी देना जरूरी है। वेदों में सुबह 3 से 6 बजे का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। यह वह समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और वायुमंडल में सत्व तत्व सबसे अधिक होता है। अगर आप इस समय नहीं भी उठ पा रहे हैं तो जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे वो 6 बजे हो या 7, अगले 5 मिनट बिस्तर न छोड़े। उन 5 मिनटों में रात वाले संकल्प को दोहराएं। यह आपके संकल्प को लॉक कर देता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद उसे मिट्टी से ढक देता है, सुबह की यह 5 मिनट की शांति आपके संकल्प की सुरक्षा करती है। भाग 9 प्रतिरोध रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ें। समय 34:00 37:00। कई लोग कहेंगे, मैंने कोशिश की लेकिन मेरे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। यह स्वाभाविक है। आपका पुराना सॉफ्टवेयर नए अपडेट को रोकने की कोशिश करेगा। जब भी मन में संदेह आए कि यह नहीं होगा, तो बस एक गहरी सांस ले और कहें, यह मेरा पुराना विचार है, अब मेरा नया सच बन रहा है। संदेह को लड़कर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके और फिर बदलकर ही जीता जा सकता है। आप एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक साक्षी ऑब्जर्वर की तरह अपने विचारों को देखें। भाग 10 समापन और अंतिम संदेश। समय 37:00 40:00। दोस्तों, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। आप वही बनते हैं जिसे आप बार बार दोहराते हैं। आज से एक नया प्रयोग शुरू कीजिए। अगले 40 दिन तक अपनी रात को अपने भविष्य के लिए समर्पित कर दीजिए। जब आप सो रहे होंगे, तब आपका मन आपके लिए महल बना रहा होगा। कल जब आप जागेंगे, तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो आप आज रात सोए थे। आप एक नए उत्साह, एक नई ऊर्जा और एक नई नियति के साथ जागेंगे। ब्रह्मांड आपके भीतर है, बस उसे जागृत करने की देरी है। अपना ख्याल रखें और अपनी शक्तियों पर भरोसा रखें। भाग 11 आहार और विचार। जैसा अन्न वैसा मन। समय 40:00 45:00। दोस्तों, हमने मन की बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग आपकी थाली से शुरू होती है। वेदों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप रात को बहुत भारी, मसालेदार या मांसाहारी भोजन करके सोते हैं, तो आपके शरीर की पूरी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है। ऐसे में आपके मस्तिष्क के पास संकल्प करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। सात्विक भोजन, जैसे फल, दूध और सुपाच्य सब्जियां, आपके मन को शांत रखती है। जब शरीर हल्का होता है, तभी मन गहरी उड़ान भर सकता है। इसलिए अपनी रात की साधना को सफल बनाने के लिए अपने भोजन को शुद्ध रख। भाग 12 श्रद्धा का गुप्त नियम। संदेह का त्याग। समय 45:00 50:00। एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर यह काम न किया तो? यहीं पर वेदों का सबसे बड़ा शब्द आता है, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। इसका अर्थ है यह जानना कि जो बीज मैंने बोया है वह उगेगा ही उगेगा। संदेह, डाउट, आपके अवचेतन मन के लिए जहर की तरह है। जैसे ही आप कहते हैं, शायद यह काम न करे, आप अपने ही आदेश को रद्द कर देते हैं। जब आप रात को विजुलाइज करें, तो एक बच्चे की तरह मासूम बन जाइए। एक बच्चा कभी नहीं पूछता कि खिलौना कैसे आएगा, वह बस जानता है कि उसे खिलौना चाहिए। ब्रह्मांड के सामने उसी मासूमियत और पूर्ण विश्वास के साथ खड़े हो। भाग 13 कर्म और दान, प्रवाह का संतुलन। समय 50:00 55:00। ब्रह्मांड का एक और अटल नियम है, देने का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। अगर आप केवल अपने लिए समृद्धि मांग रहे हैं, तो आप एक बंद तालाब की तरह बन जाएंगे जहां पानी सड़ जाता है। लेकिन अगर आप अपनी सफलता का एक छोटा हिस्सा दूसरों की मदद में लगाने का संकल्प लेते हैं, तो आप एक नदी बन जाते हैं। वेदों में दान को बहुत महत्व दिया गया है। अपनी सफलता के संकल्प में यह जरूर जोड़े कि
जब मैं सफल होऊंगा, मैं दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाऊंगा। यह नीयत, इंटेंशन, आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देती है। भाग 14, अंतिम आहुति और विदाई संदेश। समय 55:00-58:00। तो आज की रात से ही आप अपनी किस्मत के लेखक बनने जा रहे हैं। याद रखिए, आपके पास वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो शून्य से साम्राज्य खड़ा कर सकती है। आप केवल हारमास का पुतला नहीं है, आप उस परम चेतना का अंश है। अपनी महानता को पहचानिए, अपने अवचेतन को जगाइए और इस संसार में अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए। भाग 15, विशेष अनुरोध और कॉल टू एक्शन। समय 58:00-60:00। साथियों, यह यात्रा लंबी है और हम इसे मिलकर तय करेंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी मूल्यवान लगी हो और आप चाहते हैं कि हम वेदों के ऐसे ही गुप्त रहस्यों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर आपके सामने लाते रहें, तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े। मेरे इस प्रयास को समर्थन देने के लिए आप मेरे YouTube चैनल मोक्षमार्ग व्लॉग्स को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें आज प्रेरणा की सख्त जरूरत है। आपके सुझाव और अनुभव मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। याद रखें, मोक्षमार्ग व्लॉग्स केवल एक चैनल नहीं, एक आध्यात्मिक परिवार है जहां हम सब मिलकर सत्य और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, क्योंकि अब सोने का समय नहीं, जागकर सपने सच करने का समय है। मोक्षमार्ग व्लॉग्स का अर्थ कि मोक्ष का अर्थ केवल मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन की सभी सीमाओं और दुखों से ऊपर उठना है।